बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आलू के डोनट जो कि सादा मसाले से बनेंगे और खाने में होंगे बहुत ही मज़ेदार, और इसके साथ एक सॉस तैयार करेंगे जो कि इसके साथ बहुत ही मज़ा देगी, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करनी है। तो शुरू करते हैं वीडियो। पहले हम सॉस की तैयारी करते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल डाल दिया। आप मक्खन भी ले सकते हो, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा मैदा। और जो आग है वो मैंने बहुत कम रखी, जो दम वाली आग होती है ना उससे थोड़ी तेज़। बस इसी पे ही हमने इसे मिक्स करना है ऑयल में, और इतना मिक्स करना है कि ये मिक्स करते करते पकना शुरू हो जाए और अच्छी सी खुशबू आए। तो मैं आगे बताऊंगी कि हमने क्या करना है। फ़िलहाल इसे चम्मच से चला रहे हैं और इसमें ऑयल मिक्स करते जा रहे हैं। ये जैसे ही पकना शुरू हुआ है ना, बहुत अच्छी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इस चीज़ का ध्यान रखना है, और इस तरह बबल आने चाहिए। उसे कलर नहीं देना मैदे को कि इसको कलर दें, कलर देंगे तो जायका ख़राब होगा। अब मुझे लग रहा है कि ये तैयारी पे है, और इसमें हम डालेंगे दूध। पानी भी आप डाल सकते हैं, लेकिन दूध से जायका बहुत अच्छा आता है। मैंने 1 कप दूध लिया है, और थोड़ा सा पहले दूध डालेंगे, और ठंडा फ्रिज वाला दूध लिया है मैंने। इससे लम्स नहीं बनते, फ़ौरन ही इसका जो है ना एक टेक्सचर वो गाढ़ा सा आता है। अगर हम नॉर्मल दूध डाल देते हैं या गर्म डालेंगे ना, लम्स बनेंगे और बड़ी मुश्किल होती है, जिनको हम मिक्स करते करते कि हमारा जो सॉस है ना उसका जायका ही ख़त्म हो जाता है। अगर इस तरह हो तो आप चूल्हे से उतार के उसे अच्छे से जो इसके लम्स हैं वो ख़त्म कर दें। और जितना आप दूध मुझे रिक्वायर्ड था मैंने उतना डाल दिया। 1 कप से थोड़ा कम दूध इसमें गया है, पूरा नहीं डालना। अगर पूरा डालेंगे तो उसे पकाने में काफ़ी टाइम लगेगा, गाढ़ा होगा। जैसे ये मैं पका रही हूँ ना हल्की आग पे, ये आस्ता आस्ता गाढ़ा होने पे आएगा ना, तो मैं आपको दिखाऊंगी हमने कितना रखना है। और ये ऑरिगेनो मैंने डाला है 1 पिंच। आप इसमें कुटी मिर्च भी डाल सकते हो, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हो, वाइट पेपर भी डाल सकते हो, और लाल मिर्च होती है ना वो भी आप डाल सकते हो। मैं इसमें कुटी मिर्च डाल रही, हाफ़ टी से भी बहुत कम। अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चों के लिए कर रहे हो तो आप ब्लैक पेपर थोड़ी सी डाल दो। और 2 से 3 पिंच इसमें नमक जाएगा। नमक आप ज़्यादा ना डालें, डोनट में भी नमक होगा तो इसमें भी होगा, तो बैलेंस ज़रा रख के आप इस तरह कर लें। अगर ये बड़े खा रहे हैं तो जिस तरह मैं स्पाइस इसमें डाल रही हूँ ना, इतने स्पाइस आप डाल सकते हो। ये लाल मिर्च पाउडर है, तकरीबन 2 पिंच कलर देने के लिए। अगर लाल मिर्च पाउडर खाली आप डालना चाहो तो आप सिर्फ लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी पर है। अब इसे पकने के लिए छोड़ना है। पकना इतना पकना चाहिए कि ना ये पतला हो ना ये गाढ़ा हो। अगर आप गाढ़ा रखेंगे ना तो उससे भी ये बहुत इसमें थिकनेस आएगी, वो भी नहीं खाने में अच्छा लगेगा। इसे पकना जैसे शुरू हुआ है ना, तो आप समझो कि ये हमारा सॉस तैयारी की तरफ जा रहा है। 2 टेबलस्पून मैं इसमें मोज़रेला चीज़ डाल रही हूँ। आप कोई भी जो भी आपके पास चीज़ है ना आप वो डाल दो। स्लाइस है तो वो भी आप डाल सकते हो, और चीज़ आप कम ज़्यादा कर सकते। ये तैयार है, और इसे पैन में नहीं रखना, फ़ौरन दूसरे बोल में आप निकाल दो। पैन में रखेंगे तो मज़ीद इसमें गाढ़ापन आएगा। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ऊपर से ढक के आप साइड पे रख दो। ये है मेरे पास आलू मैश किए हुए, मैश कर लें या कद्दूकश कर लें। ये 300 ग्राम के करीब है। 3 बड़े आलू लिए, उन्हें बॉयल किया और इन्हें मैंने कद्दूकश कर लिया। कद्दूकश करने से ना ये होता है कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और फ़ौरन हाथों से ना आप गूंदते जाएंगे तो अच्छी सी डो तैयार हो जाएगी। ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर हाफ़ टी से भी कम, कुटी मिर्च हस्बे ज़रूरत जितनी आपने डालना चाहे, मैं कम डाल रही हूँ। नमक है वो भी हस्बे ज़रूरत, और ये है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर है आधा कप टोटल इसमें जाएगा, और आपने इतना ही डालना है। अगर आपने कम किया ना तो इसमें ऑयल जाएगा, तो जो कि खाने में आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने हाथों से भी डो को गूंदा है बहुत अच्छा, कि आप फाइन जैसे आटा गूंदते हैं ना इस तरह गूंदना है। और ये अब मैंने लिया है इसे एक बेलना, बेलने से इसे बेल लेंगे। बेल के तो मेरे पास कटर भी है, हाथों से भी आप बना सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। पहले कटर से करते हैं। ये कटर से मैंने आपको निशान लगा के दिखा दिया है। ये निकाल लें। इससे तकरीबन 2 बनेंगे, 2 से 3 बस। और बार बार बेलते जाएं, और इस तरह आप इस तरह टिक्कियाँ बनाते जाएं। और जो इसके साइडों के राउंड है ना, अगर इसके क्रैक पड़ें तो गीले हाथों से आप करें। क्रैक नहीं होने चाहिए, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ आप इस तरह करेंगे ना। तो मैं गीले हाथों से नहीं कर रही, मेरी जो डो है ना बहुत अच्छी, मैंने इसे फ़ाइन गूँध ली है। तो इसे क्रैक को ख़त्म करने के लिए आपने गीले हाथों से इसे सेट करना है।
मेरे पास ये कटर है तो मैं इससे इसका अंदर से एक होल सा बना लूँगी और हाथों से इसे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लें। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। इस तरह करके अंगूठे से, और अगर आपके पास कटर नहीं है ना तो आप इस तरह हाथ से भी इसके अंदर से होल बना सकते हो और साइडों से सेट कर लें। ये मैं हाथों से तैयार किया है, ये आप देख लो, हाथों से भी बड़े आराम से हो सकता है। और दरमियान में ये होल किया और इसे हाथ से ही आपने इसे सेट कर देना है। तमाम काम आप हाथ से भी कर सकते हैं। तमाम डोनट तैयार हैं। ऑयल का टेम्परेचर चेक करने के लिए मैंने छोटा सा पीस इसमें डाल दिया है। ऑयल इतना होना चाहिए कि यह ना कम हो ना ज़्यादा हो। अगर कम होगा तो आपके डोनट टूट भी सकते हैं और उसमें ऑयल भी जा सकता है। जैसे आप डालें तो डोनट जो है ना हल्का हल्का सा पक के ऊपर की तरफ आए, इस तरह होना चाहिए। आप 3 से ज़्यादा आपने नहीं डालना और डीप इसे फ्राई करना है। डीप फ्राई करेंगे तो कलर दोनों तरफ से अच्छा आएगा। और जो फ्लेम है मैंने मीडियम से थोड़ा कम किया हुआ है, ज़्यादा कम नहीं करना, मीडियम भी रहे तो भी चलेगा। और चम्मच से आप चलाते रहें। जैसे ही आप देखो कि थोड़े से ये फ्राई हो चुके हैं तो आराम से ये आप इसे हैंडल कर सकते हो। जैसे कलर आए एक साइड से तो आप पलट दो। और जैसे-जैसे आपको कलर आए ना कि ये कलर देख लें कि अच्छा कलर आ रहा है, तो आप पलटते रहें दोनों तरफ से। इस तरह करें, एकदम एक साइड से कलर ना दें। इससे ये होता है कि कहीं कलर आ रहा होता है और एक पे नहीं आ रहा होता डोनट पे। इस चीज़ का ख़्याल रखना है, बार-बार पलटते रहें और कलर देते रहें। और कलर गोल्डन सा आना चाहिए। और इसके अंदर अक्सर फ्राई करो ना ऐसे पोटैटो और कॉर्नफ्लोर वाली चीज़ें, तो ये ना अंदर ऑयल जाता है। तो उसका मैं आपको बताऊँगी, उसकी टिप दूँगी कि आपने क्या करना है। पहले हम तमाम डोनट तैयार करके रख लेते हैं और दूसरा बैच इसमें डालूँगी वो भी तैयार करके। तो अगली टिप क्या होगी तो वो मैं आपको बताती हूँ। ये इसमें गया दूसरा बैच, उसी तरह ही फ्राई करना है। फ्राई करके इन्हें भी निकाल लेना है। निकाल के फिर इसी ऑयल को चूल्हा बंद नहीं किया और मैंने तमाम डोनट इसमें डाल दिए और थोड़ा सा फ्राई किया और तेज़ आग पे फ्राई किया। फ्राई करके इसे निकालें, इसमें ऑयल भी नहीं होगा और अच्छे मज़ेदार से ऊपर लेयर बनेगी। और बाकी ही ये बहुत मज़े के बने, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। और जो सॉस तैयार किया है ना हमने वो भी बहुत मज़े का है। और इस सॉस के साथ खाएं या अगर आपके पास केचप है आप उससे भी खा सकते हो। ये दोनों चीज़ों में आपको मज़ा देगा, आप ज़रूर ट्राई करने हैं। और मुझे कमेंट में बताने कि कैसे लगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।